देवियों और देवताओं, दुख जीव का शत्रु है। कोई जीव दुख नहीं चाहता। सतगुरु कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। आदमी चाहता है सुख, लेकिन दुख उसका साथ छोड़ता नहीं। अथवा दुखदायी काम करने का साथ ये जीव नहीं छोड़ता है। दुख कहाँ से पैदा होता है? मूल है अविद्या, अज्ञान। फिर उसी से आगे शाखाएं निकलती हैं। जान जाने पर भी आसक्ति प्रबल होने से रहनी में न टिक पाना, आचरण न कर पाना, ये जीव देह से भिन्न है, अमर है, नित्य है। क्योंकि भौतिक पदार्थों का लक्षण इसमें नहीं है। मिट्टी, पानी, आग, हवा कहें या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कहें, भौतिक पदार्थों का कोई अंश चेतन में नहीं है और भौतिक पदार्थों में चेतना का कोई अंश नहीं। भौतिक पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है, इसलिए नित्य पदार्थ है। भौतिक पदार्थ भी नित्य है, जो मूल तत्व है वो नित्य है। जड़ और चेतन ये दोनों नित्य हैं और अलग अलग हैं। एक दृष्टा है, एक दृश्य है, एक भोग्य है, एक भोक्ता है। जीव भोक्ता है, चेतन भोक्ता है, जड़ भोग्य है। जैसे ये सब मकानात खड़े हैं, इतना बड़ा शहर है और सभी प्राणी यहाँ से चले जाएं, कल्पना कर लो, यहाँ कोई न रहे, तो क्या होगा? मकानों का भोक्ता कौन होगा? व्यर्थ है सब। भोग भोग को नहीं भोगते हैं। दाल भात रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, न तो गिलास थाली दाल भात को खाते हैं। भोगने वाला भोक्ता चेतन है। भोग्य अलग है, भोक्ता अलग है। जो दिखाई देता वो दृश्य है और देखने वाला दृष्टा है। जो जानने में आता है वो ज्ञेय है और जो जानता है वो ज्ञाता है। आप ज्ञाता हैं, दृष्टा हैं, बोद्धा हैं, आप में सबका बोध होता है। चेतन जड़ से सर्वथा स्वतंत्र है। वासनावश ये शरीर धारण करता है, वासना से इस शरीर में आया है। शरीर में आ करके वो अपने को देह मानता, मैं देह हूँ, और देह संबंधी प्राणियों में ममता करता है। अहमता, इदमता, ममता, मैं, यह, वह इत्यादि की कल्पना करता है और इंद्रियों से प्रतीतमान जगत जो बिल्कुल निकट दिखाई देता है, इसी में अपना तादात्म्य करता है, चिपकता है। और जिसमें वो चिपकता है वो कणों का जोड़ है। दो जगत है, एक पदार्थात्मक और एक मनोमय। पदार्थात्मक जगत कणों का जोड़ है। मनोमय जो अंदर में संकल्प विकल्प होते हैं। तो मानसिक जगत और भौतिक जगत दो जगत है। भौतिक जगत के सारे पदार्थ कणों के जोड़ हैं और मानसिक जगत संकल्प विकल्पों का प्रवाह है। ये दोनों परिवर्तित है। शरीर बदल रहा है, मकान बदल रहा है, साथियों के भी शरीर बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। घर में जितनी वस्तुएं आपके हैं सब में परिवर्तन निरंतर हो रहा है। और लोगों के जो मन है वो मन भी बदल रहे हैं। पता नहीं क्षण क्षण मन क्या सोचता है। शत्रु का मित्र, मित्र का शत्रु, फिर उदासीन हो जाता है।
जिसमें हमारा मोह है वो क्षण क्षण बदलता है, इसलिए हमें दुख होता है। और वो स्व नहीं है, पर है। शरीर स्व नहीं है, अपना नहीं है, पर है। जितने प्राणी पदार्थ हैं पर हैं, स्व नहीं, खुद नहीं, अपने से अलग है। जो अपने से अलग होगा वो मिलेगा, बिछड़ेगा, मन के अनुसार नहीं रहेगा, इसलिए क्लेश होगा। हमारे मन के अनुसार दूसरे का मन नहीं है, दूसरे का मन बदल रहा है। कोई हमसे प्रेम दिखा रहा है, कुछ दिन के बाद प्रेम नहीं करता है, उदासीन हो जाता है, कुछ दिन के बाद विरोधी हो जाता है। ये संसार की कथा है। सब चीजें बदल रही और इन्हीं में मोह है, इसलिए क्लेश है। फिर लोगों के भाव स्वभाव, गुण दोष, सांसारिक पदार्थों की चिपकाहट और भोग वृत्ति होने से जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। आदमी जितना भोगों में लगता है उतना दोष ज़्यादा बढ़ता है। जैसे काम वासना, भोगों में सबसे बड़ी स्थिति इसी की है, काम वासना। काम भोग जीवन में सबसे बड़ा लोग सुख मानते हैं। काम वासना पर अगर संयम है और संयम पूर्वक वो गृहस्थी अनुसार रहता है तो उसका दुख कम रहेगा। दुख तो रहेगा, रास्ता ही दुख है भोग का, लेकिन कम रहेगा। और अगर अधिक लंपट होगा तो ज़्यादा दुख होगा, बीमारी बढ़ेगी, मानसिक संकट बढ़ेगा। और ज़्यादा लंपट होगा तो अमर्यादित काम करेगा, पर स्त्री पर पुरुष की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो और दुख होगा, बदनाम होगा, लज्जित होगा। और वो और बढ़ जाएगी तो हिंसा हत्या भी करेगा इसके लिए, तो जेल दंड ये सब भी होगा। लोभ है, अपने पदार्थों में लोभ है, कमा के रखता है, खाता पीता है, लोभ से रहता है, तो सुखी नहीं रहेगा। और अगर लोभ से नहीं रहता है, मर्यादित संयम से रहता है, वस्तुओं का संग्रह रखता है, उसका उचित खर्च करता है, समय से जहाँ उचित है खर्च करना चाहिए करता है, तो उसका दुख कम रहता है। और अगर ज़्यादा लोभ करेगा तो दुख बढ़ेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा। और ज़्यादा लोभ रहेगा तो फिर बेईमानी का काम करेगा। ज़्यादा लोभ करने से बेईमानी शुरू होती है। और ज़्यादा लोभ होगा तो और मोटा काम दूसरे की चीज़ को हड़पने के लिए करेगा। और ज़्यादा लोभ बढ़ जाएगा तो चोरी डाका भी करेगा, गबन भी करेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। भोग में जितनी प्रवृत्ति होगी अधिक, उतने दोष जीवन के पैदा होते हैं और वो दोष जीवन को दुख देते हैं। काम क्रोध लोभ 3 नरक के द्वार कहे जाते हैं। उसमें मुख्य काम है। काम सफल होने पर लोभ बढ़ता है और काम विफल होने पर क्रोध बढ़ता है। इसलिए काम क्रोध स्वतंत्र नहीं है, क्रोध लोभ स्वतंत्र नहीं है, काम की धुरी पर ही नाचते हैं। काम सफल हुआ लोभ बढ़ गए, काम विफल हुआ, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध बढ़ गया। काम जितना शांत होता है क्रोध लोग उतने शांत होते हैं। काम का अर्थ एक ही नहीं है जो लोग अर्थ लगाते हैं। कहीं भी हमारी कामना है, अगर मेरी कामना है कि आप लोग मेरे लिए आदर दें, मुझे हाथ जोड़ें, तो ये लोभ पैदा करेगा। आप लोग सत्कार करेंगे तो मेरे मन में लोभ और बढ़ेगा, और सत्कार करें और सत्कार करें। जितना हमारा लोभ बढ़ेगा उतना कम लगेगा। आप लोगों के लिए चिढ़ होगी कि ये लोग अकल नहीं है, जैसा मैं योग्य हूँ ये सत्कार नहीं कर रहे। अब अगर नहीं करेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। कहीं भी हो, कुछ भी पाने की चेष्टा होगी, कामना, काम पाने की चेष्टा, भोग की चेष्टा। भोग के अनेक रूप हैं,
हमारी पूजा हो, हमारा सत्कार हो, हमारी आरती वंदना हो, हमारे पीछे पीछे लोग हाथ जोड़ के चलते रहें, ये कामना होगी तो हम सदैव खिन्न रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। एक साधक ने बताया, एक बड़े मंडलेश्वर की बात, विद्वान है, वृद्ध है, मुझसे ज़्यादा उम्र है और संस्कृत में दिन भर बोलते रह सकते हैं। उन्होंने उस साधक से कहा कि मैं 2 घंटे जब पढ़ाता हूँ, वेदांत उपनिषद इत्यादि पढ़ाते हैं, 2 घंटे जब पढ़ाता हूँ तब आनंद से रहता हूँ, बाकी जब तक जागता हूँ दुखी रहता हूँ। क्यों? क्योंकि साधना नहीं करते हैं, विद्वान हैं, पढ़ा देते हैं तो पढ़ाने में आनंद आ जाता है, पढ़ाना बंद किए तो मन की खुराफात आने लगी और उसमें चित्त चंचल, उद्वेगित, कष्टित रहता है। तो कोई ज्ञानी भी हो, साधना न करे, अपने विकारों का ध्वंस न करे, मनोविकारों का, तो दुख से मुक्त नहीं हो। आदमी तो यही समझता है। थोड़ा बचपने में पढ़ाई, हम लोगों के ज़माने में तो पढ़ाई बहुत देर में होती थी, 8-8 बरस के बच्चे 9-9 बरस के हो गए तब कहीं पढ़ने जाते थे। आज तो आप जानते हो शहर वाले हैं, बच्चे बेचारे ठीक से चल नहीं सकते, वो मोटा बस्ता उनके पीठ पर लाद दिया जाता है और तभी से वो रगड़ते हैं और पढ़ते पढ़े तो एक काम हो गया, अब दूसरा काम है कमाना, चाहे सर्विस में, चाहे व्यापार में, चाहे खेती में, चाहे कला में, चाहे कहीं भी। कमाते कमाते तब जरूरी है विवाह, विवाह हो गया तब जरूरी है बच्चा, बच्चा ना हुआ तो रोना है जीवन भर, बच्चा हो गया तो काम पूरा हो गया। अब कमाना खाना है, बच्चों को पोसना, यही काम है और क्या काम। एक दूसरे से मिलते हैं, कहते भैया राम राम, राम राम, कुशल मंगल, खूब चकाचक, रस्म है कहने का, और क्या कहें। कौन बैठ करके रोए कि सुख नहीं है, दुखी हम हैं। सब कहते हैं हाँ भैया खूब आनंदित है, बस इतने काम समझते हैं। पैदा हुए, पढ़े लिखे, धंधा किए, विवाह किए, बाल बच्चे हुए, उनको खिलाते जिलाते हैं, विवाह शादी करते हैं, उनका घर द्वार बनाते हैं, उनमें रीझते हैं, खींचते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अनुकूल प्रतिकूल में उद्वेगित होते हैं, सुखी दुखी होते हैं और मर जाते हैं। बस यही जीवन है। जिसके लिए जीवन है उसकी याद भी लोग नहीं करते। जो आदमी अच्छे लोग कहलाते हैं वे भी सुबह से शाम तक खुराफाती संस्कार ग्रहण करते हैं। जो अच्छे लोग कहलाते हैं, राग करेंगे, द्वेष करेंगे, मन इधर चलेगा चंचलता में, वो सब सोचेंगे। अच्छे लोगों की बात है। जो खुराफाती हैं, दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं, गाली देते हैं, कटु कहते हैं, षड्यंत्र करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे का धन छीनते हैं, दूसरे की इज्जत आबरू पर कुदृष्टि करते हैं, ऐसे लोग तो दुखी रहेंगे। सज्जन लोग जो अपनी कमाई खाते हैं, कुछ दान पुण्य भी कर देते हैं और अच्छे आचरण से रहते हैं, तो अपेक्षा वे वैसे दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन क्या सुखी रहते हैं? अबोध तो है ही। दुनिया मोह माया से घिरी है, आप देख रहे हैं। मोह माया में वो भी घिरे हैं। भोग प्रवृत्ति, सूक्ष्म राग द्वेष, सांसारिक लालसाएं, उनमें विघ्न होने पर उद्वेग, और सुबह से शाम तक जो कुछ देखते सुनते करते भोगते हैं उनके संस्कारों की खुराफात, ये सब मन में जमा होगी। चैन से नहीं रहेंगे, उनका भी मन बेचैन रहेगा। मन में शांति और सच्चा सुख तो तब आएगा
जब ये समझा जाए कि हमारे जीवन का फल कल्याण है, कल्याण का मतलब है परम आनंद में जीना, परम सुख में जीना, सब समय सुखी रहना, चित्त आनंद कंद रहना, ये हमारे जीवन का फल है। और इसके लिए ऐसे गुरु की शरण, ऐसे संतों की संगत, ऐसे सज्जनों की संगत, ऐसे सदग्रंथों का अध्ययन, अकेले में बैठ करके 1 बार 2 बार 3 बार चिंतन मनन ध्यान, ये सब जब करेंगे तब धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होगा। ये जब समझा जाए और किया जाए, और समझा जाए कि ये करने के लिए भी हमें खाना है, कपड़े पहनना है, घर में रहना है, साथियों का पोषण करना है, रक्षा करना है, ये सब करना पड़ेगा। क्योंकि साथी लोग हमारे लिए करते हैं, हमें उनके लिए करना है। इसके लिए धंधा करना अच्छा है, करना पड़ेगा। ये सब धंधा पानी शरीर की रक्षा के लिए क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, जीते किस लिए इसका पता नहीं। हाँ, इतना पता है कि 2-4 बाल बच्चे पैदा किए, उनमें रीझे खींचे, लड़े झगड़े, राग द्वेष के, रोए गाए, मर गए, यही सब के लिए। और किस लिए? ये सब अविद्या गहन अंधकार में आदमी भटक रहा है। बाल बच्चा पैदा करने के लिए नहीं ये शरीर मिला है। उच्च दृष्टि से देखा जाए तो केवल कल्याण के लिए, लेकिन ऐसा तो कोई बिरला होगा कि समझ जाए शुरू ही में और साधना में लग जाए। बाकी लोग दुनियादारी रास्ते से चलेंगे, लेकिन दुनियादारी रास्ते से चल करके क्यों चलेंगे? दुनियादारी रास्ते क्यों लोग विवाह कर लेते हैं? क्योंकि विवाह अगर वो न करें तो खुराफात करेंगे, फिर अमर्यादित व्यवहार करेंगे, संयम से नहीं रह पाएंगे, अपना नुकसान करेंगे, समाज में गंदगी फैलाएंगे। इसलिए विवाह जरूरी है। जवानी आती है तो हर युवक युवती को अंग मिलन की चेष्टा होती है, युवक को युवती से, युवती को युवक से। इस चेष्टा को समझ करके, इसको चित्त से हटा करके परमात्मा से मिलने की चेष्टा हो, ये कितने लोगों को हो सकते हैं? हमें अंग मिलन की चेष्टा नहीं करनी। जिसका संबंध करेंगे थोड़ी देर में बूढ़ा हो जाएगा, मेरा शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा, और ये संस्कार हमें कमजोर कर देंगे, मोह पैदा होगा, दुख पैदा होगा। ये हमें नहीं करना है। साधना में लगना है, आत्मा से जुड़ना है, परमात्मा से जुड़ना है। ऐसा कोई सोच पाता है, बाकी ये सब सोच नहीं पाते। इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह करके रहें, मर्यादित रहें। विवाह क्यों किए? क्योंकि संसार का आकर्षण था। अब कर लिए तो समझ गए। आकर्षण में जो भूसी भरी है वो तो समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि फल क्या मिला। उत्तेजना मिली, बंधन मिला, उद्वेग मिला, गुलामी मिली, जीवन भर झेल रहे हैं, क्या फायदा हुआ? अब तो होश में आना चाहिए, अब जग जाना चाहिए, अब उसको ठंडा करना चाहिए। काम वासना को हटाओ, क्रोध लोभ को हटाओ। नहीं समझ में आ रहा था, फंस गए संसार में, अब विवेक से चलें। ठोकर लग गया, ठोकर लगने के बाद समझ में आना चाहिए। खंभे से टकरा गए, तब खंभे से अलग हुए। कोई खंभे को देख लिया, टकराया ही नहीं, धन्य है वो। लेकिन अगर टकरा गए तो अब तो अलग होना चाहिए। जिसके लिए आकर्षण था उसको 1 बार देखे, 2 बार देखे, 10 बार देखे, कितनी बार देखे, और मिला क्या? मिलता क्या है? युवती के शरीर में अगर सुख है तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती, लेकिन वो सुखी नहीं है। युवक के शरीर में सुख देखती है। युवक के शरीर में सुख है
तो युवक अपने शरीर के सुख को लेके सुखी रहता, लेकिन वो युवती के शरीर में सुख देखता है। दोनों को भ्रम है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख। शरीर तो टट्टी पेशाब की पोटली है, एक उत्तेजना है, उत्तेजना में सुख की कल्पना है और उसके पीछे दुख है, मलिनता है, छीड़ता है, परतंत्रता है, वासना की वृद्धि। ये समझना चाहिए, संयमित होने की चेष्टा करनी चाहिए। गृहस्थी विरक्ति दो मर्यादाएं हैं, विरक्त थोड़े होंगे, गृहस्थ सर्वाधिक होंगे, लेकिन गृहस्थ के कल्याण का रास्ता बंद नहीं। वो समझ गए, समझ जाना चाहिए, और समझ करके उनको वहाँ रहते रहते जैसे पानी में कमल रहते हुए भी पानी से ऊपर रहता है, वैसे इस कीचड़ में रहते हुए भी अपने को कीचड़ से ऊपर रखने का काम करें। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? इस पर सर्वेक्षण किया जाए तो 1% भी सोचने वाले नहीं। बस दिमाग में भरा है संसार, कूड़ा कबाड़, धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा, हानि लाभ, राग द्वेष, मोर तोड़, अहंता ममता। अहंता ममता के कारण हमारे अंदर में एक एक विकार उत्पन्न होते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, प्रतिकूल कह दिया, अब चित्त शांत नहीं, लेटते हैं तो ही याद आती है, चलते हैं तो जैसे अकेले होते हैं वही दिमाग में टकराता। उन्होंने हमें ऐसा कहा, सभा के बीच में कहा अथवा अकेले कहा, मैं तो अच्छा हूँ, उन्होंने बुरा कहा, वही दिमाग में घूम रहा है। अब इस दुख को कौन मिटाएगा? क्या पैसा मिटाएगा? आपकी ज़्यादा पैसा है तो मिट जाएगा, या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। मंत्री हैं और जगत गुरु हैं तो मिट जाएगा? जगत गुरु तो एक फैशन है, आजकल जगत गुरु कोई हुआ ही नहीं। इस दुख को कौन मिटा सकता है? न धन मिटा सकता है, न विद्या मिटा सकती है, न पद मिटा सकता है, न ऐश्वर्य मिटा सकता है, न सम्मान प्रतिष्ठा मिटा सकती है। ये तो हृदय की कमजोरी है, आसक्ति है। हमें शरीर में आसक्ति है, इस नाम में आसक्ति है। शरीर का विश्लेषण करो, क्या है? हड्डी की झोपड़ी, मांस भरा और रक्त वाहिनी, नाड़ियां हजारों फैली, उसमें रक्त बहते हैं, मैदा मज्जा ये सब है, ऊपर चाम गीला लपेटा है, फिर रोएं, और अंदर में टट्टी पेशाब है। टट्टी पेशाब बनाने के कारखाना है, रात दिन एक कारखाना चल रहा है। और इसमें क्या है? इसका एक काल्पनिक नाम है जो एकदम झूठा है, कुछ उसमें नहीं। इस नाम को कोई गलत कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? लेकिन इतना विवेक जब हो और इस विवेक का अभ्यास हो तो कोई कुछ कह दे, कोई चोट नहीं। प्रतिकूलता आनी स्वाभाविक है, कोई बच नहीं सकता है। राजे महाराजे के सामने आती है, मंत्रियों के सामने आती, महात्माओं के सामने आती है। प्रिय का वियोग पक्का है। जो हमारा प्रिय है हमसे छूटेगा, चाहे वो पहले जाए चाहे मैं पहले जाऊं। अब जब ऐसा दिन आएगा, पहले चला गया प्रिय, सिर कूटना है, अपने को संभाले नहीं हो, अनासक्त किए नहीं हो, अपने को समझे ही नहीं हो कि आप देह नहीं हो, आत्मा। अब आप किसी के नहीं हो, आपका कोई नहीं। इस नग्न सत्य को कभी आपने समझा ही नहीं, बल्कि अशुभ माना। ऐसा अरे हमारे सब हैं और हम सबके हैं, ये भी ठीक है व्यवहार में। आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूँ। और परमार्थ क्या है? ना आप मेरे हैं ना मैं आपका हूँ। सांस टूटी, सब गया, सारी घाव माऊ। बच्चे जब आपस में रोते होते हैं, हल्ला करते हैं, तो और क्षेत्र में कहते घाव माऊ। ऐसे मोह का घाव माऊ, बड़ा प्रेम, बड़ा दुलार, बड़ा प्यार, लेकिन ये सब कुछ किसी का नहीं रहेगा, सब बिखर जाएगा।
इस तथ्य को निरंतर नहीं देखोगे तो आसक्ति मिटेगी नहीं, अहंकार मिटेगा नहीं। किसी से कह दो तुम अहंकारी हो, फनफना उठेगा सांप की तरह, फिर सिद्ध हो जाएगा अहंकारी। लेकिन आप ऐसा किसी को कह करके उसकी परीक्षा न लो, अपनी परीक्षा दो, आप में कितना अहंकार है। हमारा अहंकार हमें जलाता है, हमें अपने अहंकार को मिटाना है। लेकिन ये अहंकार इतना जबरदस्त है कि ऐसे नहीं मिटता, रगड़ना होता है तब मिटता है। अनादि काल का अध्यास है। बड़े बड़े ज्ञानी मुनि भी वासनाओं को जीत किस लिए नहीं पाते हैं कि ज्ञानी है, शास्त्रों के विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, और शास्त्रों के मंत्रों का विश्लेषण बड़ी सूक्ष्मता से कर लेते हैं, बारीकी से। लेकिन क्रोध, काम, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, असंतुलन में जलते रहते हैं, क्योंकि काम नहीं करते, साधना नहीं करते। अहंता ममता का विसर्जन मुख्य साधना। कोई नाम जप, कोई मंत्र जप, पूजा पाठ, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, उनकी निंदा नहीं। नमाज कोई पढ़ता है, कोई पूजा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई नाम जपता है, कोई तीर्थ में घूम आता है, सब ठीक है, कुछ न कुछ करते हैं अच्छा, सात्विक भावना थोड़ी उदय होगी। असली भजन है अहंता ममता का त्याग। शरीर में अहंता ममता, नाम रूप में अहंता ममता, और शरीर और नाम रूप के साथ सारा ऐश्वर्य जो उपलब्ध है हमें, उस सब में अहंता ममता। ये बिना जाने अहंता ममता अंदर में होती रहती है। हम समझते हैं हमें कोई अहंकार नहीं, और अहंता ममता जमती चली जाती है और रुलाती है। जब हम दुखी होते हैं क्यों? अहंता ममता के कारण। आप कह सकते हैं कि आखिर परिवार है, बाल बच्चे हैं, और उनमें कोई कष्ट हुआ तो हम कैसे न दुखी हो? ठीक है, दुखी हो, कौन रोकता है? खूब दुखी हो। आप कह सकते हो क्या दुख से रहित रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। सेवा करो। कोई मर गया तो दुखी होने जी जाए तो खूब रो लो। अगर वो जीने वाला नहीं तो दुखी होने से क्या मतलब है? सेवा करो, जो बच गए हैं उनकी सेवा करो। घाटा हो गया है तो रोने से अगर पैसा आ जाए घर में तो बहुत बढ़िया, रो लो। मेहनत करो, फिर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। घाटे में भी खाने मिलेगा, मुनाफे में भी मिलेगा। जब मुनाफा हो जाएगा तो आप 2-2 कुंतल नहीं खाएंगे, और घाटा हो जाएगा तो ये बात नहीं आधा पेट खाएंगे, सब समय खाएंगे। घाटा कहाँ हुआ है? मुनाफा में हुआ है। आप माता के पेट से 10-20 लाख रुपए लाए होते और उसमें घट जाता तो घाटा मानना चाहिए। यहीं आए हैं, यहीं मिला है, यहीं गया है। इधर का पानी उधर जाता है, कपड़ा सूख जाता है। नदी के पानी, पोखरक पानी नदियम जाए, हमार धोतिया झुराए जाए, ये अवध क्षेत्र की कहावत है। बच्चे, हम लोग भी बचपन में नहाते थे तालाब में, तो 2 बच्चे 2 की धोती ऐसे पकड़ लेते थे और लहराते थे और यही मंत्र कहते थे, तलवक पानी नदियम जाए, हमार धोतिया झुराए जाए। ये अवधी भाषा की वानगी भी आप ले लें, ये अवधी भाषा है। हमार धोतिया झुराए जाए, तलवक पानी नदियम जाए, हमार धोतिया झुराए जाए। ताल का पानी हमारे कपड़े में लगा है, वो नदी में चला जाए और हमारी धोती सूख जाए। तो विश्वास करते थे ऐसा कहोगे तो जल्दी सूख जाए। और ऐसी कोई बात नहीं, वो तो हवा गर्मी से सूखने वाले। तो ऐसे इधर की चीज उधर चली गई, काम हो गया, बस रहेगा क्या? हमारे पास रुपए थे, हम चल रहे थे, टिकट कटा लिए, उसमें खर्च हुआ। भूख लगी, एक जगह फल खरीद लिए, पैसा चला गया उधर, तो टिकट जिसने दिया, टिकट काटने वाले के पास पैसा चला गया। टिकट हमारे पास आया, टिकट आया, जब गाड़ी से उतरे टिकट दे दिए, न दे तो भी बेकार है। काम हो गया, पैसा वहाँ गया, टिकट फिर गया, काम हो गया। पैसा दे के फल खरीद लिए, पैसा चला गया फल वाले के पास और फल खा लिए,
काम हो गया, न फल रह गया न पैसा रह गया। जीवन भर आप देखिए कमाए क्या रहा और क्या रहेगा, बस तलो पानी नदी में जाता है और धोती सूख जाती है। काम हो गया, और इसी को लोग कमाई समझते। एक कमाई है, कमाई नहीं, ये व्यवहार है। कमाई तो है मन की निर्मलता। अगर काम वासना की लुलुपता पहले से घटी है तो आपकी कमाई बढ़िया। क्रोध और चिड़चिड़ाहट भड़बड़ाहट घटी है तो आपकी कमाई अच्छी है। उद्वेग, चिंता, व्याकुलता, दुख घटा तो आपकी कमाई अच्छी है। प्रतिकूलता आई, व्याकुल नहीं हुए तो आपकी कमाई अच्छी चल रही। ये असली कमाई है। और सांस टूटने पर यही कमाई साथ चलेगी। और जो बाहर की कमाई है पूरा धोखा है, पूरा धोखा है। धोखे में आदमी पूरा जिंदगी बिताता है और माने रहता मैं बड़ा प्रबुद्ध हूं। पूरी जिंदगी धोखे में जाती है, उम्र सब धोखे में बीती गयो। ये सदगुरु कबीर का वचन भी है। लड़का बहु हरे बोली मारे बुढ़ऊ मरी न गयो। बुढ़ऊ चिड़चिड़ा रहे हैं तो बहू कहती बढ़ऊ तुम मरो ना अभी तक, सिर खाए ले। और बुढ़ऊ बेचारे आशा में हैं कि ये बहू बच्चे सब हमारे पैदा किए और संग्रह किए, हमारी सेवा करें। और बहू कह रही तुम मर जाओ तो अच्छा। जिसके हम मालिक बने बैठे रहते हैं वो हमारा नहीं। क्या कभी 10 मिनट भी बैठ करके आदमी सोचता है कि जिसका मैं मालिक हूँ झूठा है, मैं मालिक नहीं हूँ? हमारा मालिकपन टोटली झूठा है, व्यवहार है, केवल व्यवहार है। किसके मालिक? अपने शरीर के मालिक नहीं। संयम की दृष्टि से अपने शरीर के मालिक हैं। आंखें जिधर खोलना चाहे खोले, न खोलना चाहे न खोले। वाणी जो बोलना चाहे बोले न बोले, जो छूना चाहे छुए, न छूना चाहे न छुए, जो खाना चाहे खाएं, न खाना चाहे न खाएं। इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अधिकार मेरा है, लेकिन शरीर और इंद्रियों की परिवर्तनशीलता को रोकने का अधिकार मेरा नहीं। ये निरंतर बदल रहे हैं। तो हम शरीर के मालिक नहीं, किस चीज के मालिक हैं? सारा मालिकपन झूठा है। छाड़ो पति छाड़ो लबराई, मन अभिमान टूट तब चाही। ये कबीर साहब की वाणी। उनकी तो वाणी ऐसी सब चोख। छाड़ो पति छाड़ो लबराई। पति होना, स्वामी होना, मालिकपन, ये मालिकपन होने का अहंकार छोड़ दो और लबराई छोड़ दो। लबराई ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, झूठी बात। कुछ आप कर रहे हैं। मेरा मेरा करते करते जीवन बिताते, काल आता मारता एक थप्पड़, कहता बेवकूफ कुछ तेरा नहीं, चल अब साथ। एक आदमी के पास मौत आई और कहे चलो अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। वो आदमी घबरा गया। उसने मौत से कहा कि अभी मुझे कई काम करने हैं, अब आपको अगर आना था तो नोटिस दे देना चाहिए, मैं काम कर लेता। मौत ने कहा मैंने कई नोटिस दी हैं। उसने कहा तो डाक की गड़बड़ी, मुझे नोटिस एक भी नहीं मिली। मौत ने कहा मेरी नोटिस डाक से नहीं आती, मनुष्य के ऊपर आती है। पहली नोटिस थी तुम्हारे बाल पकने लगे थे, दूसरी नोटिस थी आंख पर चश्मा लग गया था, तीसरी नोटिस थी चाम में झुर्रियाँ आने लगी थी, सिकुड़न आने लगी थी, चौथी नोटिस थी कान भी कम सुनाई देने लगा था, पांचवी नोटिस थी दांत उखड़ने लगे थे, हिलने लगे थे। मैंने कई नोटिसें भेजी, अब वारंट है। वारंट में छोड़ा नहीं जाता है। वारंट आ गया, अब पे 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 करते रहे। चूहे को बिल्ली ने धर दबोचा, वो चे चे करता रहा, क्या होगा? मौत जबरदस्त पंजा उसका है। उस दिन की याद करो तो मलिकई की पोल पट्टी खुल जाएगी, गुरुवाई की पोल पट्टी खुल जाएगी।
मैं गुरु हूं, किसका गुरु हूं? सबके अगाध ज्ञान है। गुरुओं का ही मान लेना मैं सबका गुरु हूं, धोखे में है गुरु लोग। फिर साहिब ने कहा है पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर वारी, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा चखमारी। क्या पानी पियाते घूमते हो? जो प्यासा होगा झक मार करके पानी पिएगा। मैं किसी को गुरु नहीं, सब भाई हैं। अपना गुरु बन जाओ। गुरु भी धोखे में खूब रहते हैं, क्योंकि गुरुत्व तो अपनाते नहीं हैं और गुरुवाई करने लगते हैं। गुरुत्व तो है आत्मस्थ होना, आत्मलीन होना। आत्मलीन होकर के जीना गुरुत्व है। गुरु कहते हैं श्रेष्ठ को, पारखी कहते हैं जब जीव गुरु हो गया तब मुक्त हो गया, वेदांती कहते हैं जब जीव ब्रह्म हो गया तो मुक्त हो गया। ये दोनों की भाषा है। श्री पूर्ण साहब ने जीव मुख, माया मुख, ब्रह्म मुख, गुरुमुख 4 वाणी का विभाजन किया। जीव उनका मुख्य सिद्धांत है, पारक सिद्धांत का जीव मुख्य सिद्धांत है। लेकिन जीव मुख की वाणी पूर्ण साहब ने नहीं मानी। जीव सर्वोपरि सत्ता है, फिर भी जीव मुख की वाणी नहीं मानी, क्योंकि जीव भटका है। जब जीव गुरु बन जाएगा तब उसकी वाणी का महत्व है। इसलिए गुरुमुख वाणी मानी जाती है, जीव मुख वाणी नहीं। हाँ, जीव वही, गुरुत्व उसमें है लेकिन उद्घाटित नहीं है। गुरुत्व है गंभीरता, निष्कामता, निर्माणता, पूर्ण निष्काम हो जाना, पूर्ण निर्माण हो जाना, ये गुरुत्व है। दूसरी भाषा में कहें मर जाना, जिससे राग रंग वाले बहुत भयभीत रहते हैं। मरने का नाम ना लो और कुछ कहो। अगर कहीं विवाह के समय, संतान के जन्मोत्सव के समय कोई मृत्यु की बात कह दे तो लोग बहुत अशुभ मानते, तुरंत डांटते, चुप रहो, अशुभ बोलते हो। जबकि मृत्यु का दिन परम शुभ दिन है। जीवन भर की कमाई का रिजल्ट उसी दिन मिलना है। ये कमाई तो ठीक नहीं है। कायर बच्चा परीक्षा फल से घबराता है, वो समझता है तो फेल होऊंगा या तो बहुत थोड़ा नंबर होगा। लेकिन जो मेधावी है वो तो बड़ी आशा से देखता है कब आवे परीक्षा फल। तो मृत्यु से लोग घबराते हैं, लेकिन मृत्यु का दिन शुभ दिन है। घोरांग्रस ने श्री कृष्ण को उपदेश दिया। छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है। श्री कृष्ण के 3 गुरु थे। उनके कुल गुरु थे गर्गाचार्य और शिक्षा गुरु थे सांदीपनि और आध्यात्मिक गुरु थे घोरांगिरस। ये अंगिरा के शिष्य थे। अंगिरा का उपदेश मुंडक उपनिषद है, जो एकदम ज्ञान वैराग से भरा है। और उन्हीं के उपदेश पा करके घोर अंगिरस, अंगिरस के शिष्य श्री अंगिरस, घोर उनका नाम था और अंगिरा के शिष्य होने से अंगिरस कहा जाता था। उनके पास श्री कृष्ण गए, वासुदेव कृष्ण, जो कि वही कृष्ण है जिनको आगे चल करके परब्रह्म लोग मान लिए। और उनसे ज्ञान चाहे तो उन्होंने जीवन यज्ञ का उपदेश किया, जीवन यज्ञ। और उन्होंने कहा खाते पीते काम धाम करते सब तरफ अनासक्त रहना, ये उसकी दीक्षा। 5 अवयव बताया, अंतिम में बताया कि मृत्यु अवृत यज्ञ के जो अंग होते उसी को लेकर के, जो यज्ञ में होता उसी का नाम लेकर के जीवन यज्ञ के विषम घटाया। विस्तार से पढ़ना हो तो उपनिषद सौरभ में आप पढ़ सकते हैं। अंतिम में अवभृत, यज्ञ का अंतिम कर्मकांड है अवभृत। ये वैदिक भाषा है। अवभृत का मतलब है यज्ञांत स्नान। यज्ञ पूरा हो गया तो स्नान कर लिया, स्नान करके साफ कपड़ा पहन लिया और पुरोहित उसको एक संस्कार देता है, बस छोड़ देता, काम खत्म हो गया।
यज्ञ के आखिर में जो स्नान होता है उसको अवभृत कहते हैं। घोरांगरस ने कहा है कृष्ण, जीवन के आखिर में जो मृत्यु आती है ये जीवन का अवभृत है। जिसका जीवन यज्ञ है उसका मृत्यु अवभृत है। जैसे यज्ञ करते समय तमाम मैल वैल कूड़ा कचरा लगा होगा तो नहा लिया, साफ हो गया, ऐसे इस जीवन में ज्ञानी निष्काम है, निर्माण है, जीवन मुक्त है, क्लेश रहित है, सदैव आनंद कंद है। लेकिन देह में जब तक है ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कोई अपमान करता है, कोई सम्मान करता है, ये सब प्रपंच सामने आता है। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो अवृत हो गया, पूरा स्नान कर लिया, ये झंझट खत्म। मुक्त तो था ही नहीं, उसे न शरीर की इच्छा, न भोग की इच्छा, न देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा, कुछ इच्छा नहीं। वो अपनी परमानंद में है, परमानंद में है, परम सुखी। उसको तो अपना घर मिल गया है। संत सदा सोई परमानिक जो निज घर की सुधि पाए, ये श्री रामराज साहब ने कहा संत पंचग्रंथी में। पंचग्रंथी पुस्तक बीजक का प्रथम भाष्य है जो भावात्मक है, पत्यात्मक, और पंचग्रंथी सदैव मूल्यवान रहेगी। संत सदा सोई परमानिक जो निज घर की सुधि पाए, वही संत सदैव प्रामाणिक है जिन्होंने अपने घर की सुधि पाई। अपना घर क्या है? आत्मा। आप जब सो जाते हैं तो आत्मा में चले जाते हैं, इसलिए सुसुप्ति उसको कहते हैं। स्व अपीत सुसुप्त। सुसुप्त में दो पद है, स्व और अपीत। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, खुद को पाना सुसुप्ति। जागृत अवस्था में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं। पांचों विषय, पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्रतीतमान जगत, हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, तमाम झंझट। और सपना में जाते हैं तो इस झंझट के प्रतिबिंब, वहाँ भी झंझट। और जब गाढ़ी नींद में चले गए, सुपित हो गए। सुपित हो गए, स्वयं को पा गए, बस क्लेश रहित। शारीरिक व्याधि से, असाध्य रोग से कोई ग्रसित है, बहुत बड़ा कर्जी है, बदनाम है, तिरस्कृत है, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई दुख नहीं, क्योंकि आत्मा अपने में लौट जाता है। लेकिन वो बोधजन्य नहीं है, अवस्थाजन्य है। ज्ञान और साधना का फल वो नहीं है, देह की अवस्था का फल है। इसलिए दुख तो नहीं है, जैसे नींद खुली फिर दुख स्वरूप, क्योंकि अबोध है, अबोध मिटा नहीं है। लेकिन जिस ज्ञानी के जीवन में शरीर रहते रहते अबोध मिट गया, सारी आसक्ति मिट गई, सारी अहंकार कामनाएं मिट गई, वो जागते जागते सुसुप्त है, सुपित है, अपने को प्राप्त है। शेते सुखम कस्तु, समाधि निष्ठा। सुख से कौन सोता है? जो समाधि में लीन है। अपना घर समाधि स्वरूप स्थित अपना घर है। दिन भर आप काम करते हैं, थके मादे घर में आए, आराम से खा पी के सो जाते हैं। घर न हो, झोपड़ी न हो, कहीं कुछ आधार न हो, कहीं सोने की जगह न हो तो आदमी पगला जाएगा। सब पागल क्यों है? क्योंकि सोने वाले घर को जानते नहीं हैं। देखने में वैसे बाहर से पागल नहीं, भीतर से पागल है। भीतर भीतर सब पागल है। जो जितना अपना पागलपन कम करे वही धन्य है। मन का अव्यवस्थित भटकना पागलपन है। तो ये पागलपन अंदर अंदर चलता रहता है। इस पागलपन को मिटा देना सच्चा भजन है। जागृत अवस्था में रहते रहते समाधि में पहुंच गया जो साधक, समाधि की पूरी स्थिति है संकल्पहीन हो जाना, निर्विकल्प, संकल्प शून्य अवस्था, परम शांत। यह न आवे तो साक्षी भाव में रहो, जो संकल्प आवे उनको हटा दो। विचार करो, सब परिवर्तनशील है। जिनमें हमारा मोह है वो रहने वाला नहीं, देखते देखते खो जाने वाला है। बारंबार ये विचार का प्रवाह जितना चलेगा मन का क्लेश मिटेगा।
ये नहीं कि सब बिखर जाएगा, बिखरना होगा, समय समय सब बिखरेगा। एक सज्जन कहे महाराज जी जब सोचने लगेंगे तो फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भैया मैं तो ये करीब 57-58 बरस से सोच रहा हूँ और ये साधना कर रहा हूँ, और जिस काम में मैं हूँ दृढ़ हूँ, खूब कर रहा हूँ, इस बुढ़ापा में भी कर रहा हूँ, तो लज्जित हो गई। ये भ्रम है। संसार की नश्वरता को जो देखता वो निकम्मा हो जाता है। बुद्ध ने संसार की नश्वरता को देखा, शंकराचार्य ने देखा, कबीर ने देखा, नानक ने देखा और महापुरुषों ने देखा, वे निकम्मे नहीं हुए। जीवन भर स्वयं साधना और लोक मंगल के लिए लगे रहे। ये तो चिपक करके संसार में बच्चे की तरह, बच्चे को लड्डू दे दो बड़ा खुश हो गया, तो ऐसे चमक दमक में चिपक गई मानो ऐसे रोज रहेगा। ये सब बिखरेगा। अपना शरीर रोगी होगा, बिस्तर पर पड़ेगा, करवट नहीं बदल जाएगा और खुरच खुरच करके मर जाना होगा। किसी का ऐसा नहीं होता है, सहज मर जाता है, चलते फिरते मर जाता है, लेकिन मरना पक्का है। छूटेगा सब, रहेगा कुछ नहीं। किसी का नहीं रहा है, हमारा कैसे रहेगा? इसकी याद ही नहीं करना चाहते हैं। मन की खुराफात कैसे घटेगी? और मन की खुराफात नहीं घटेगी तो चित्त में शांति कैसे आएगी? सामान्य सदाचार तक पहुंच जाना भी बहुत है, लेकिन ये भी ध्यान दो, सामान्य सदाचार से परम शांति न मिलेगी। जब तक मन में वैराग्य नहीं उदय होगा, परम शांति किसी को नहीं मिल सकती। वैराग का अर्थ घर छोड़ देना और कपड़ा बदल लेना नहीं। जो घर छोड़ करके कपड़ा बदल लिए हैं उनको वैराग करना चाहिए, और जो घर में उनको वैराग करना चाहिए। जो जहाँ वहाँ वैराग करें, स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त। वैराग एक मन की अनासक्ति अवस्था है, जो जीवन की उच्चतम स्थिति, उच्चतम उपलब्धि। धोखा के नाते हम अनासक्त नहीं होना चाहते। धोखा धोखा, पूरा जीवन धोखा। जिसमें हम चिपके हैं वो कुछ नहीं, आजकल में कुछ नहीं होकर के रहेगा। असत की दो परिभाषा है। एक असत वह है जो पहले नहीं था, आज नहीं है, आगे नहीं रहेगा। एक असत वह है जो अभी तो है लेकिन आगे नहीं रहेगा। खरगोश की सींग पहले नहीं थी, आज भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगी। आकाश का फूल पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन मेरा शरीर अभी है किंतु आगे नहीं रहेगा। और शरीर संबंधी सारी उपलब्धियां नहीं रहेंगी। जिस शरीर को मैंने बनाया है, सजाया है, उसी जिस मकान को जो मैंने बनाया और सजाया है, उसी मकान में से मेरी लाश आज कल में निकलने वाली है। कितने लोग उसको सोचते हैं? सोचना भी पाप समझते हैं। माने रहते हैं साधु की खोपड़ी उल्टी रहती है। ठीक है भैया, आपकी खोपड़ी सीधी है, सीधी रखो, खूब उसमें दुख भरो। मरे बिना सुख न पाओगे, ध्यान दो। मरे बिना सुख नहीं पाओगे तो क्या फांसी लगा ले? फांसी न लगाओ, अहंकार को मारो। घर में गए, पत्नी ने किसी कारण से कट कह दिया, कर्म कह दिया, आप मर जाओ, चुप, ये मरना, चुप रह जाओ। तो उसको सोचना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। हो सकता क्षमा भी मांगे, न क्षमा मांगे तो अंदर से क्षमा मांगेगी और वो अपने को बदलेगी। उसने थोड़ा गरम कहा, आप डंडा उठा दिए। नहीं डंडा उठाए तो आप डबल गरम कहे, तो लंका कांड शुरू हो गई। चलो अपना चलो, दूसरा चले। मरने का अर्थ है अहंकार ममकार को मारना। ये कल्याण का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है। अपने को मिटाए बिना कोई अपने को नहीं पाएगा। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बीज मिट्टी में मिल करके
पौधे उगते हैं, तब फूल खिलते हैं और फल आते हैं। अपने को मिटाए बिना कोई अपने को नहीं पा सकता। अपने को मिटाए बिना अपने को पाएंगे मतलब क्या है? जो हमारी मिथ्या वस्तुओं में अपनापन लगा है, उस अपनापन को मिटाए बिना जो मेरा अपना स्वतः सत्व है, उसको हम नहीं पा सकते। हमारा अपनत्व तो देह में है, ये कूड़े कचड़े में। विवेक करके देखो, शरीर मेरा कूड़ा कचड़ा है, मेरे चारों तरफ कूड़ा कचड़ा है, सबका शरीर कूड़ा कचड़ा है, घर द्वार सब क्या है? कूड़ा कचड़ा है, कबाड़ है। ये कबाड़ को हम उपलब्धि माने हैं। शरीर कबाड़ है, इस कबाड़ के लिए कुछ कबाड़ की जरूरत है, इतना ही समझो बस। और ये कबाड़ कबाड़ में मिल जाएगा बस। आप इस कबाड़ से रहित शुद्ध बुद्ध निर्मल है, परम स्वरूप है, आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है, राम है, खुदा है, गॉड है। जो भी शब्द कहना चाहो कह लो। खुदा गाट बाहर से कहीं कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलता। भ्रम है लोगों को कि परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा मिलता है। वेदों शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा परमात्मा के दर्शन होते हैं। दर्शन तो दृश्य का होता है, वो तो दृष्टा है, देखने वाला है, सबका ज्ञाता है। उसको कौन जान सकता है? वो आप है, आप सबको जानते हैं। आत्मा सबका ज्ञाता है। अपने आत्मा में लौट आना, परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने के चक्कर में न रहो, मन के कूड़े कचड़े को बुहारने का काम करो। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन जहाँ खास बात कहते थे तो सही आ जाती थी, वैसे ही जैसे कबीर साहब कहते हैं। उन्होंने एक जगह कहा, जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पेख घात नहीं, सत विविध विधि खेद। जहाँ संतोष है वहाँ राम है, राम संतोष में भेद नहीं है। ऐसा समझ करके लोग संतोष नहीं धारण करते, राम को खोजते। अब बिल्कुल कबीर साहब की बात हो गई, नानक साहब की बात हो गई, उपनिषद के ऋषियों की बात हो गई, बुद्ध की बात हो गई, महावीर की बात हो गई, सूफी संतों की बात हो गई, यानी पूरे आत्मज्ञानी जितनी दुनिया में है सब की बात हो गई। जहाँ तोष तहाँ राम है, राम को खोजते हो। अरे संतोष है बस वही राम है, राम तोष नहीं भेद, तुलसी पे घात नहीं, साथ भी खेत। संतोष को पकड़ते नहीं हो, राम को खोजते हो। इसका मतलब है राम कहीं बाहर नहीं है। संतोष लाओ, बस राम तो तुम सब तुम्हारा स्वरूप ही है। पाई वस्तु खोई जाती है। भगवान मिलेगा तो खो जाएगा, मोक्ष मिलेगा तो खो जाएगा। भगवान मोक्ष आपका अस्तित्व है, आपका होना है, आपसे बढ़कर के कुछ नहीं। अपने को पहचानो। अब अपने पर जो लादी लदी है कूड़ा कचड़ा की, उसको बुहारो। एक एक काम है, क्रोध को निकालो, काम को निकालो, मोह को निकालो, आसक्ति को निकालो, देहाभिमान को निकालो, देहाभिमान के साथ जुड़ी हुई तमाम अहंताएं ममताएं निकालो। और इसके लिए अकेले में रोज बैठो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अवसर निकालो। ऐसे ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ो और ऐसे साधक संतों से मिलो, उनके साथ कुछ रह लो, शक्ति अर्जित करो। फिर जहाँ हो वहाँ मनन चिंतन करो और सदैव नकारो, जो अपना नहीं उसको नकारो। मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, नाम मेरा नहीं, रूप मेरा नहीं, ये सारी उपलब्धियाँ मेरी नहीं है, जो मेरे कहलाने वाले सब कोई मेरे नहीं, सब कुछ भी मेरा नहीं। मेरा तो मैं हूँ, केवल आत्मा, केवल अपना स्वरूप, वही राम है। राम ही मेरा और कुछ नहीं, जो मेरे से अभिन्न है। सब कुछ को स्वीकारो, सब कुछ को स्वीकारो, तब विवेक जागृत होगा, प्रखर होगा, आसक्ति क्षीण होगी, दुख खत्म होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य को जब तक न समझेंगे दुख नहीं खत्म होगा। भगवान के भगत रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे, शास्त्रों का सूक्ष्म विश्लेषण कर लेंगे, बड़े बड़े पूज्य भी हो जाएंगे, लाखों की भीड़ भी बटोर सकते हैं, लेकिन दुख से मुक्त नहीं होंगे।
कि कोई भगवान कृपा करके आपको दुख से छुड़ा नहीं सकता है। पंडित महात्मा तो कहते हैं कि भगवान का नाम लो, जब उसकी कृपा होगी आपका दुख खत्म कर देगा। आज तक कृपा नहीं हुई क्योंकि वो सोया है, या ध्यान नहीं गया है, या आपने बड़ी कोशिश नहीं की है, क्योंकि वो जरा घुस चाहता है, आप बड़ाई कर दो, लड्डू चढ़ा दो, तब वो मानेगा। ये सब गलत व्याख्या है। कोई आपका दुख दूर करने वाला नहीं। आपने दुख बनाया है, आपको दूर करना है। हमने दुख बनाया है, हमें दुख दूर करना है। कहते राम का नाम लो, दुख दूर कर देंगे। राम अपने माँ बाप के दुख को नहीं दूर कर पाए। पिता रोते रोते मर गए, माता घर में रोती रही 14 वर्षों तक, पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए। आपका दुख कैसे दूर कर पाएंगे? अपना हम दुख बनाते हैं, कौन दूर कर पाएगा? लेकिन इन बातों को इस ढंग से सोचना कहना बड़ा मुश्किल है। लोग तो धर्म के नाम पर भी नशा पिलाते हैं। ये मंत्र जप लो पाप कट जाए, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाए, अमुक तीर्थ में जाओ पाप कट जाए। तीर्थ से होके आओ और काम क्रोध लोभ मोह सब समाप्त हो जाए तो पाप कट गए। और तीर्थ से लौटे वैसे क्रोध, वैसे काम, वैसे लोभ, वैसी चिंता, तो कहाँ कट? कटना कोई अदृश्य थोड़े, सब सामने। मैंने कहा था दुख क्यों? दुख हमारे अज्ञान का फल है। हम अपनी वास्तविकता को समझते नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। शरीर थोड़े दिन का साधन है और इसके द्वारा हमें साधना कर लेना चाहिए। जिन प्राणियों के बीच में रहते हैं उनसे सुंदर बर्ताव करें, मोह न करें। कोई किसी का नहीं है। जिसमें हम बिल्कुल चिपके हैं एकदम खो जाएगा। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके धड़कते थे, जब गए तो मुड़ करके देखे नहीं। और ये गीत मैंने इसी गुजरात में सीखा था, आपके बीच में कभी कभी कह देता हूँ। पहली बार जब आया गुजरात सन 1972 में, तो 73 शायद लग गया होगा। तांदलजा गांव बोरेली के पास, वहाँ आया तो एक युवक 18 बरस का, उसी यहाँ मेरा निवास हुआ। आया बैठा, कहा साहब भजन सुनाओ? कहे सुनाओ। गीत सुनाओ? सुनाओ। तो सुनाने लगा। जिंदगी कैसे ही पहेली आए, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए। वो बढ़िया गाया। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी अकेले चले जाए कहाँ। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। रह गई मन के डगर पे, यादों की धुकों से उड़ के। जब कई वर्षों के बाद फिर आया, तब तक वो विवाह शादी हो गई थी और दुनियादारी हो गया था और मोटा भी हो गया था। जब उसके घर गया तो मैंने कहा भाई सुनाओ? कहे साहब भूल गए। तो मैंने सुना दिया। कहे आपको याद हो गया था? कहे मुझे याद हो गया। भले तर्ज फिल्म है लेकिन पूरा वेद शास्त्र और गुरबाणी है। तो जब आता हूँ, गत वर्ष भी गया उसके यहाँ, मैंने कहा सुनाओ? कहे साहब नहीं याद है। तो फिर सुना दिया उसको। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। पत पत्नी अभिन्न, कहने भर का अभिन्न। कोई अभिन्न भिन्न नहीं। अपना शरीर अपने से भिन्न नहीं है। एक दिन खो जाएगा, पता नहीं लगेगा। यही तो मोह बढ़ा बढ़ा करके सब दुख पालते हैं। पत पत्नी एक दूसरे के साथ मित्रोत व्यवहार करें और पत्नी कह दे पद से देखो तुम अलग हो, हम मैं अलग हूँ। एक बार मैंने प्रवचन में मैं बोल रहा था कि कोई किसी का नहीं है, तो एक सज्जन अपनी पत्नी से कहे देखो साहब क्या कहा। वो बेचारी कांप उठी क्योंकि साधारण स्त्री थी। तो जो अंतिम सत्यता है उसको देखे बिना मोह मिट नहीं सकता, अहंकार मिट नहीं सकता। और मोह अहंकार मिटे बिना किसी का क्लेश मिट नहीं सकता। सुख चाहते हैं आप लोग पैसे के बल पर, खूब पैसा कमा ले तो सुख हो जाए।
पद मिल जाए, आप ही लोग नहीं, अरे महात्मा लोग भी, बड़ा मठ बन जाए और जगत जाहिरात हो जाए तो सुख मिल जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा। ब्रह्म ऐसे मिलता है, ब्रह्म तो स्वयं हो। जब मोह छोड़ो तो ब्रह्म अपने आप है। गृहस्थ भूले हैं, साधु भूले हैं। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु ईझे, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझती है, अभी ढोल मृदंग यहाँ बजे, देखो ये कब छोटा हो जाएगा ये मैदान। और राग रंग में दुनिया, चटक मटक में नारी, ये देवियाँ चटक मटक में रीझ जाती है। तमाम ये गहना वो गहना, कान छदाओ नाक छदाओ, चेलिक साज, अभी भी हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी, गले में तौ, ये डाले हैं जेल खाना का सब सामान। तो चटक मटक में नारी और भाव भगत में साधु रीझ। महाराज उतरे बड़ौदा स्टेशन पर, इतने में एक सुंदर नवयुवक आ गए। महाराज नमस्ते नमस्ते, आप बहुत दिन पर दर्शन हुआ महाराज आपके, बड़ी खुशी हुई, मैं तो गदगद हो गया। महाराज ने कहा बच्चा मुझे नहीं, अरे बाबा वहाँ गया था, आप दर्शन दिए थे और बोल रहे थे आपका ज्ञान, तो क्या पूछना। बैठी महाराज। महाराज लगता है आप कुछ खाए पिए हैं? नहीं बेटा अभी तो दूर से आ रहा हूँ। अच्छा महाराज तो दूध थोड़ा ले आओ। गया, 2 मिनट में आ गए। महाराज उसके पास बर्तन नहीं है। महाराज कोई बर्तन होते दे दीजिए। अब ऐसा प्रेमी मिला, लोटा दे दिया, ले जाओ भाई ले आओ। वो लोटा ही नहीं, क्योंकि लोटा के लिए होता भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपटा नारी। तो साधु महात्मा कितने घर छोड़ते हैं तो बढ़िया भावना रहती है। थोड़े दिन में आ करके वह चेला नहीं रहते, गुरु भाई हो जाते हैं। गुरु के ही गुरु भाई हो जाते हैं, और गुरु उसके भी गुरु हो जाते हैं। वह समझ लेते मेरा तो सब कुछ हो गया, मैं तो ज्ञानी हो गया। तो सामान्य सदाचार है, सद्गुण है, बस उतने में वो ठंडे हो जाते हैं। ग्लान नहीं है अपने संस्कारों पर, वासनाओं पर, दुर्गुणों पर, दोषों पर, गलत स्वभावों पर ग्लान नहीं है, उसको मिटाने के लिए चेष्टा नहीं है। इसी जीवन में रहते रहते सुबह से शाम तक मेरे मन में कोई प्रतिक्रिया न हो, उद्वेग न आए, अशांति न आए, पीड़ा न आए, सदैव आनंद कंद रहें, इस परमानंद की अभिलाषा उनकी नहीं रही। साधु हैं, सदाचारी हैं, लोग बाबा कहते हैं, नमस्कार करते हैं, बंदगी करते हैं, साहब कहते हैं, महात्मा कहते हैं। अब उनकी पूजा होनी चाहिए, बस यही हो गया लाभ। तो वे भी रुक गए बीच में और दुख उनका मिटेगा नहीं। जो मन का क्लेश है, मन का उद्वेग है, मन की पीड़ा है, मन का संताप है, मन की जलन है, ये सामान्य सदाचार से भी मिटने वाला नहीं। ये तो मन की अविद्या के मिटने पर होगा, मन का अज्ञान मिटने पर होगा। और मन का घोर अज्ञान है, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये सब मेरे हैं, सारी उपलब्धियाँ सच हैं, ये ऐसे बनी रहें, इसी तृष्णा में चित्त भटकता रहता है। इसका मतलब नहीं काम न करो, काम करो, जो जहाँ हो काम करो, मेहनत करो, उसमें जो विकास हो, लोगों को साझीदार बनाओ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती, कारखाने चलते हैं, एक आदमी होता है और सैकड़ों हजारों लोगों को रोजी रोटी का आधार बन जाता है, लेकिन सब समझो ट्रस्ट है, अपना कुछ नहीं। जहाँ पर जो है वास्तविकता उसको समझे तो उनका दुख घटा रहेगा। रोक नहीं है काम के लिए, जो जहाँ है काम करें, लेकिन इस असलियत को समझें कि जीव के साथ कुछ नहीं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में 2-3 बार अकेले में बैठने का समय निकालें। सबके बीच में रहे आप परमात्मा से नहीं मुलाकात कर पाएंगे, आत्मा में नहीं लौट पाएंगे, ब्रह्मलीन अवस्था न होगी। सब झंझट छोड़ करके अकेले में बैठ जाओ रोज कई बार। उतना जो न बैठ सके तो 1-2 बार सही अकेले में बैठो और जो ज्ञान पाए उस पर चिंतन मनन करो। संसार की प्रवाहशीलता को देखो, सबकी परिवर्तनशीलता को देखो, सबकी नश्वरता को देखो,
आप नश्वरता देखेंगे तो ये नहीं जल्दी मर जाएंगे, या जो कुछ घर द्वार है सब तुरंत भारा के गिर पड़ेगा। वो सब जैसे है तैसे, जो बदलता है बदलेगा, लेकिन आपके मन का, मेरे मन का जो कांटा है वो निकल जाएगा। जितना हम विवेक करेंगे, जितना गहराई से सोचेंगे तथ्य पर, उतना मन ज्ञान से प्रकाशित होगा, शीतल होगा, शांत होगी। सामान्य आदमी को तो ये विश्वास भी नहीं पड़ता है कि मन दुख रहित होता है। मुझे याद है करीब करीब 30 वर्ष हो रहे होंगे, मैं अयोध्या की तरफ यात्रा कर रहा था, बस में बैठा था, तो एक सज्जन बैठे थे, करीब 60 वर्ष के रहे होंगे। तो मैं तो उन पर ध्यान नहीं दिया, हुए ध्यान दिए होंगे। कुछ समय के बाद उन्होंने कहा, महाराज आपको कभी कोई दुख होता है, चिंता होती है? मैंने कहा मुझे तो कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। कहे महाराज ऐसा भी होता है? कुछ तो होते होगा। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता है। कहें बड़ा आश्चर्य है। मैंने कहा कुछ आश्चर्य नहीं, आप भी स्वयं ये काम करो, आपको स्वयं उपलब्ध हो जाए, जो मैं हूँ वही आप है। अपने को उलझा उलझा करके सब दुखी है। खाना नहीं मिलता है इसलिए हो सकता है कोई दुखी हो, खाना मिलता है, कपड़ा मिलता है, सोने की जगह मिलती है, लेकिन सब दुखी है। झोपड़ी में दुख है, महलों में दुख है, निर्धनों में दुख है, धनियों में दुख है, अशिक्षितों में दुख है, शिक्षितों में दुख है, सामान्य में दुख है, पूजित प्रतिष्ठित में दुख है। अविवेक, अज्ञान, आसक्ति, मोह, अहंता, ममता, मानसिक विकार, कूड़ा कचरा त्यागे बिना कोई सुखी हो ही नहीं सकता। इस पर ध्यान दें, मनन चिंतन करें। मैंने कल भी कहा था कि प्रवचन में तो आपके चित्त को ठोकर दिया जाता है कि जग जाए, और जग करके स्वयं लग जाए। 3 दिन का प्रवचन हो रहा है, फिर जहाँ तहाँ ठंडे रहें तो क्या होगा? सुन करके फिर लग जाए खुद और काम करें। जब काम करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि गत वर्ष जैसी चिंता अब नहीं, कम हो गई, उतना क्रोध नहीं आता है, काम वासना काफ़ी ठंडी हो गई, सारे विकार ठंडे दिखाई देंगे। जितना प्रकाश के तरफ चलो अंधकार खत्म होता जाएगा। ये काम सबको करना है, भगवान कर देगा। कौन सा आपके लिए उपकार भगवान करे? शरीर मिला है, इतनी बड़ी पृथ्वी मिली है, इस पर आप घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन है और लाभ ले रहे हैं। ये हवाएं जो मुझे लग रही हैं, क्या हवाएं मेरे नाम से रजिस्टर्ड हैं? लेकिन लाभ ले रहे हैं। चांद आकाश में तब चमकता है, तारे चमकते हैं, सूरज हमें शक्ति दे रहा है, बड़े बड़े सागर की लहरें, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। अनंत विश्व ब्रह्मांड हमें वरदान दे रहा है, सब तरफ से मानो आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। हम स्वयं पापी हैं जो सत्य को समझते ही नहीं हैं। कल्याण का काम करने के लिए जीवन मिला तो यहाँ कुछ दूसरे कर रहे हैं, मोह ममता बना करके बैठे। मोह ममता बनाने की क्या जरूरत है? काम करो, आए हो, दूसरे हित करो, अपना काम करो, दूसरे काम करो, विवेक से रहो। आजकल में छोड़ देना, सब कुछ मिट जाना है। इस चीज को समझने की जरूरत है। नहीं समझेंगे दुख कभी नहीं मिटेगा। भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, सबकी कृपा है। अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं, और अपनी कृपा अपने ऊपर हुए बिना कोई कृपा सफल नहीं होगी। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तरा निबोधन, ये श्रुत वचन पर ध्यान दे, उठो जागो, बड़े पुरुषों के पास जाकर के बोध प्राप्त करो। सदुर कबीर कहते, कर वहियाँ बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। आपके आंगन में नदी बहती है और आप प्यासे। सारी उपलब्धियां हैं। अभी पैर न होते तो हम चल न पाते, हाथ न होते सेवा न कर पाते, आंखें न होती देख न पाते, जबान न होती बोल न पाते, बुद्धि बिगड़ गई होती तो नालिक पानी पीते। सब कुछ शुभ है, इतनी योग्यता बढ़िया मिली है,
अब इतनी बढ़िया योग्यता को खुराफात में बिताते हैं, कूड़े कचड़े में बिताते हैं, माटी गोबर की केवल उन्नत में बिताते हैं, आत्मोन्नत का ध्यान ही नहीं है, तो दुख कैसे मिटेगा? दुख को समझें। मैंने कहा था जीव का दुख शत्रु है। जीव दुख को शत्रु मानता, दुख बिल्कुल नहीं चाहता है। लेकिन चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुखदायी काम छोड़ता नहीं। दुखदायी काम छोड़ें, ज्ञान में लगें, साधना में लगें, अपने को सुधारें। इसी से मंगल है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।